हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 यूपी बोर्ड का। तो इसमें हमको तीन बात का ध्यान देना है पूरे एक्सरसाइज में कि कोई भी अगर संबंध दिया हुआ है तो वो सतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है। सतुल्य होने के लिए अगर मान लेते हैं, पहले इसका मैथमेटिकल टर्म हम देख लेते हैं कैसा होता है। तो सतुल्य के लिए हम लिखते हैं कि अगर x, x बिलोंग करे R में तो ये सतुल्य होता है। और अगर सम्मित देखना है तो इसमें होना चाहिए x, y अगर बिलोंग कर रहा है R में तो हमें ये दिखाना है कि y, x भी बिलोंग कर रहा है R में, तभी ये क्या होगा, सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर संक्रामक देखना है तो इसके लिए हम देखते हैं अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में तो y, x भी y, z भी अगर बिलोंग करे R में तो देखिए यहाँ पे x, y बिलोंग कर रहा था R में और यहाँ पे y, z बिलोंग कर रहा है R में। तो x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो इसके लिए ये संक्रामक होता है, इसका फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला। देखिए बीच वाला, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट दोनों एक है, सेम है, वाई है, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अलग रहेगा तब भी चलेगा और सेम रहेगा तब भी चलेगा, उससे नहीं कोई मतलब है। लेकिन ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इसके लिए हम देखते हैं, तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझें तो अगर मान लेते हैं आर इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 2, 1 और दिया है 1, 2 और दिया है 1, 1 और 3, 2 और 3, 4, बस इतना एक समुच्चय दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें कि इस पहले सतुल्य देखें तो सतुल्य के लिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो नंबर है ये है 2। तो हमें ये देखना है पहला x के यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो x, x होना चाहिए इसमें अगर बिलोंग कर जाएगा R में, इसका मतलब ये सतुल्य है। तो यहाँ पे पहला जब 2 लिखा है तो 2, 2 बिलोंग करना चाहिए R में। देखिए आप कहीं 2, 2 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 के लिए ये जो सतुल्य होने का ये जो कंडीशन दिया है ये फेल हो रहा है। किसके लिए, 2 के लिए। 1 के लिए अगर हम देखें, पहले एक के लिए फेल होगा तो फिर दूसरे के लिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम 1 के लिए देखें तो x की जगह पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो दूसरे वाले x जगह भी 1 होना चाहिए। देखिए कहीं लिखा है क्या, देखिए यहाँ पे मिल गया x, मतलब 1, 1 हमको मिल गया, इसलिए 1 के लिए तो सतुल्य है लेकिन 2 के लिए सतुल्य नहीं है। इसी तरह 3 के लिए अगर हम देखें तो 3, 3 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है। इसका मतलब सतुल्य के लिए हमको बस ये देखना है अगर पहला नंबर 2 है तो 2, 2 इसमें होना चाहिए। पहला नंबर यहाँ पे 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। और पहला नंबर यहाँ पे 3 है तो 3, 3 भी इसमें मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो वो सतुल्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब इसका मतलब ये क्या है, सतुल्य नहीं है, पहला वाला ये सतुल्य नहीं है। अगर दूसरा हम देखें कि ये सम्मित है कि नहीं, तो हम देखेंगे यहाँ पे x, y बिलोंग करेगा R में। तो यहाँ देखिए 2, x की अब क्या है, 2 है, और y की जब क्या है, 1 है, ये बिलोंग कर रहा है इस R में। तो हमको इसको उल्टा कर देना, y को पहले और x को बाद में, ये भी बिलोंग करना चाहिए R में, मतलब इसको पलट देना है। तो 1 को पहले कर देंगे और 2 को बाद में, मतलब 1, 2 भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो देखिए कहीं बिलोंग कर रहा है क्या 1, 2, हाँ यहाँ पे हमको मिल गया 1, 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। अब सेकंड के लिए देखते हैं, 1, 1 है, ये दोनों सेम है, तो 1, 1 का तो पलटेंगे तभी 1, 1 ही होगा, तो ये तो बिलोंग कर रहा है R में, इसके लिए देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम देखें 3, 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, R में, तो 2, 3 भी बिलोंग करना चाहिए R में, 2, 3 भी बिलोंग करना चाहिए R में। लेकिन ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बिलोंग जब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब देखिए कहीं 2, 3 नहीं लिखा हुआ है, कहीं 2, 3, 2 है, लेकिन अगर 2, 3 भी बिलोंग करेगा, मैं इसको पलटने के बाद अगर ये भी बिलोंग कर रहा है R में, इसका मतलब ये सम्मित है। लेकिन ये हमको नहीं कहीं मिल रहा है तो ये सम्मित नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये ना तो सतुल्य है और ना ही सम्मित है। अगर हम देखें संक्रामक के लिए, तो संक्रामक में हम ये देखते हैं कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में तो y, z भी बिलोंग कर रहा है R में। देखिए इसका सेकंड इसका फर्स्ट के सेम है, तो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी क्या होना चाहिए, एक बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर लिखा है 2, 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पहला का है 1 है, यहाँ पे सेकेंड वाला 1 है, यहाँ पे पहला 1 है। जैसे यहाँ पे
सेकेंड वाला y था और पहला क्या था y। ऐसे ही y दोनों था और बाकी पहला और लास्ट अलग अलग था। तो यहाँ देखेंगे सेकेंड वाला क्या है 1 है और यहाँ फर्स्ट वाला क्या है 1 है, दोनों सेम मिले। इसका मतलब ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y और ये हो गया z। तो हम देखते हैं यहाँ पे x, y बिलोंग कर रहा है r में, x, y बिलोंग कर रहा है r में। उसके बाद y, z भी बिलोंग कर रहा है r में। इसका मतलब y, z भी बिलोंग कर रहा है किसमें r में। तो हमको मिलना है कि x, z भी बिलोंग करना चाहिए r में। इसका मतलब x और z ये 2, भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर ये बिलोंग करेगा तो ये संक्रामक होगा, वरना नहीं होगा। और अगर ये बिलोंग कर जाता है, लेकिन यहाँ तो बिलोंग कहीं कर नहीं रहा है, इसलिए इसके लिए संक्रामक नहीं है। अगर बिलोंग करता है तो ऐसे ही हम इसके लिए भी चेक करेंगे इन सब कंडीशन के लिए। तो अगर किसी भी एक के लिए अगर ये बिलोंग नहीं करेगा, संक्रामक भी नहीं है, इसका मतलब ये फलन संक्रामक भी नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, वहाँ से हम समझते हैं तो वहाँ से क्लियरिटी आएगी। हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहले का आई। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है a = इतना और यहाँ पे जो संबंध दिया हुआ है रिलेशन r = इतना। तो इससे पहले हम एक सेट बनाते हैं जिसको हम लिखेंगे r = यहाँ पे इसी रिलेशन का यूज करके इसी में से एलिमेंट सिर्फ लेने हैं। सिर्फ हम 1 से लेकर 14 तक के नंबर को हम प्रयोग में ला सकते हैं, इसके अलावा हम नंबर यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है। तो इसी सेट से सिर्फ लेना है नंबर को और ये वाला रिलेशन लगाना है। तो इस रिलेशन से हम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू लिखी जाती है, एक x की और एक y की। तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यहाँ देखिए x की वैल्यू हम कितना लिए, पहले 1 लेंगे। तो x की वैल्यू 1 लेते हैं तो x वाले में यहाँ पे x वाले की वैल्यू लिखें, यहाँ पे y की। x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू जो आएगी यहाँ से निकालेंगे। तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1। देखिए x की वैल्यू कितना पुट किए 1। तो 1 3 जा 3 और 3 जब उधर जाएगा तो -3 होगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x - y = 0। तो यहाँ लिख देंगे 3x - y = 0। तो यहाँ से अगर हम देखें x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो हो जाएगा 3 × 1 - y = 0। तो -y = 3x, 3 1 जा 3, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। इसी तरह हम x की वैल्यू अब 2 रखेंगे और डायरेक्ट ऐसे लिखते जाएंगे। तो x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 2 लिए तो 2 3 या 6, 6 उधर जाएगा तो -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 6। तो यहाँ लिख दिया 6। ऐसे ही y जो x की वैल्यू है वो 3 लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू जो मिलेगी 3 3 या 9, 9 उधर जाएगा तो -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। ऐसे ही x की वैल्यू जो है 4 लेते हैं। तो जब 4 लेंगे तो 4 3 या 12, 12 उधर जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12। तो इस तरह हम इतना निकाल लिए। अब अगर हम 5 लेते हैं तो 5 3 या 15 होगा, 15 उधर जाएगा तो -15 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू आएगी 15। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि कहीं पर भी 15 नहीं लिखा हुआ। हमको यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि जो समुच्चय दिया है 1 से लेकर 14 तक दिया है, इसका मतलब हम 15 नहीं ले सकते। तो y की वैल्यू अगर 5 रखने पे 15 आ रही है, देखिए सॉरी x की वैल्यू अगर 5 रख रहे हैं तो हमको y की वैल्यू जो मिल रही है वो 15 मिल रही है। जैसे x की वैल्यू हम 5 रखें, 5 3 या 15 और 15 हो जाएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 15। तो हम y की वैल्यू 15 नहीं ले सकते क्योंकि हमको कहाँ तक लेना है, सिर्फ 14 तक। तो x की वैल्यू 5 की या 5 के बाद जितनी भी हम रखते जाएंगे तो सब वैल्यू जो आएगी 14 से बड़ी ही आएगी, इसलिए हम वो वैल्यू हम पुट कर नहीं कर सकते इसमें। तो बस हमको जो रिलेशन मिलेगा इतना ही मिलेगा। तो अब हम इसको देखेंगे ये सतुल्य है कि सममित है या संक्रामक है। सतुल्य के लिए हम जानते हैं कि 1,1 यहाँ पे देखिए, अगर हम सतुल्य देखना है तो x बिलोंग करना चाहिए r में। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो आया 1 है पहला एलिमेंट, तो पहला जब 1 है तो 1,1 इसमें मिलना चाहिए। हमको कहीं 1,1 मिला क्या, नहीं मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ 2 है तो 2,2 भी मिलना चाहिए, 2,2 भी नहीं मिल रहा है। यहाँ 3 है तो 3,3 मिलना चाहिए, 3,3 भी नहीं है। 4 है तो 4,4 मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अगर सभी प्रूफ होते 1 है तो 1,1 होता, 2 है तो 2,2 होता, 3 है तो 3,3 होता और 4 है तो 4,4 होता, तब इसके लिए सतुल्य कहलाता। लेकिन यहाँ पे नहीं मिला तो इसलिए हम लिखेंगे यह सतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे x, नॉट बिलोंग टू r,
इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये सममित है या नहीं है। सममित के लिए हमें पता है कि अगर 1,3 है तो 3,1 भी इसमें मिलना चाहिए। तो हम देखें, इसी को हम देखिए सममित का क्या होता है रूल कि x, y है तो ये बिलोंग कर रहा है अपने R में, तो इसको पलटने के बाद भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो हमको तो R की वैल्यू यही दी गई है, R इक्वल टू इतना। तो R की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहला क्या है 1,3, तो 3,1 भी मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी 3,1 हमको नहीं मिल रहा। इसका मतलब जब पहला ही नहीं सेटिस्फाई किया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये सममित नहीं है। अगर पहला सेटिस्फाई कर जाता तो हम दूसरे के लिए चेक करते, फिर तीसरे के लिए चेक करते, फिर चौथे के लिए चेक। मान लीजिए अगर 1,3 है और इसमें हमें मिल जाए 3,1, तो हम देखते कि 2, अगर 6 है तो 6,2 कहीं है कि नहीं, वो अगर वो भी मिल जाता तो हम देखते 3,9 है तो 9,3 भी होना चाहिए, वो भी अगर मिल जाता। तो फिर देखते 4,12 है तो 12,4 भी होना चाहिए, अगर वो भी मिल जाता तब हम लिखते कि यह जो रिलेशन है, जो संबंध है R दिया हुआ है, ये क्या है सममित है। लेकिन हमें 1,3 पहला ही नहीं मिला, 1,3 था तो 3,1 ही नहीं मिला, तो हम लिख देंगे कि x, y ये तो बिलोंग कर रहा है R में, बट जो y, x है ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में, इसलिए जो ये संबंध है ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब हम देखेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हमारा जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है R में और y, z भी बिलोंग कर रहा है R में, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी बिलोंग करना चाहिए R में। जैसे x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में, x, z भी बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम देखें कि 1,3 बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3,1 ही नहीं है। तो हम कहाँ से देखेंगे, जैसे इसका 3 है तो यहाँ देखिए यहाँ मिल गया 3, तो 1,3 बिलोंग कर रहा है R में और यहाँ पे 3,9 भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, ये पहले मिल गई हमको y की वैल्यू और ये मिल गई z की वैल्यू। तो 1,3 बिलोंग कर रहा है R में और 3,9 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो हमको मिलना है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी बिलोंग करना चाहिए R में। इसका मतलब x की अब क्या है 1 है और z की अब क्या है 9, मतलब 1,9 भी बिलोंग करना चाहिए R में, 1,9 ये भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ R में, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,9 यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा। जब ये बिलोंग अगर करता तो ये हम दूसरे के लिए देखते, तब 2,6 के लिए देखते, उसके 6, कहाँ क्या लिखा हुआ है फिर उसको बिलोंग कराते। अगर सब बिलोंग करता तो हम ये बोलते कि ये संक्रामक है। लेकिन यहाँ पे देखें हम कि 1,3 था, 3,9 था, तो 1,9 भी मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1,9 नहीं बिलोंग कर रहा है R में, इसलिए हम लिखेंगे कि x, y बिलोंग कर रहा है R में और y, z हो जाएगा, y, z भी बिलोंग कर रहा है R में, लेकिन यहाँ पे x, z नॉट बिलोंग टू R, ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में, इसलिए ये जो फलन होगा ये जो संबंध होगा तो लिखेंगे R संक्रामक नहीं है। के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।